नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ लकीरों का खेल है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है और सफलता आपसे कोसों दूर है? तो अब रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद अपने नसीब के सिकंदर बन सकते हैं। ये सिर्फ कोरी बातें नहीं, ये आपके अंदर की उस अदम्य शक्ति को पहचानने का वक्त है जो हर मुश्किल को मौका बना सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके हौसलों को नई उड़ान देगी और आपको बताएगी कि नसीब कोई लिखी हुई किताब नहीं बल्कि एक खाली पन्ना है जिसे आप अपनी मेहनत और लगन से भर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नसीब का खेल, एक अनूठी दास्तान। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी गरीबी और मुफलिसी से घिरी हुई थी। हर सुबह वो काम की तलाश में निकलता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटता। लोग उसे मनहूस कहते थे और खुद रमेश को भी लगने लगा था कि उसका नसीब ही खराब है। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा हिम्मत मत हारो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। लेकिन रमेश को इन बातों पर अब यकीन नहीं होता था। एक दिन गांव के बाहर एक पुराना कुआं सूख गया। गांव वालों ने उसे साफ करने का फैसला किया। रमेश को भी काम पर बुलाया गया। जैसे जैसे वे कुएं की गहराई में उतरते गए, रमेश को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक पुरानी संदूक मिली। गांव वाले उत्सुकता से उसे देखने लगे। संदूक को खोलने पर सब हैरान रह गए। उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने कागज के जिस पर सिर्फ एक रेखा चित्र बना हुआ था। रेखा चित्र में एक पेड़, एक नदी और एक टूटा हुआ पुल दिखाया गया था। इसके नीचे बस एक शब्द लिखा था, समय। गांव वालों ने इसे बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन रमेश को कुछ अजीब लगा। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, यह रेखा चित्र क्या है, समय का क्या मतलब है। अगले दिन रमेश ने गांव छोड़ दिया। वह उस रेखा चित्र का रहस्य जानने निकल पड़ा। महीनों तक वो भटकता रहा, अलग अलग जगहों पर गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। एक शाम वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी उसने देखा, ठीक वैसा ही पेड़, वैसी ही नदी और वैसा ही टूटा हुआ पुल जैसा रेखा चित्र में था। उसकी आंखें चमक उठी। वो पुल की ओर बढ़ा। तभी उसे पुल के ठीक नीचे एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने नीचे उतरकर देखा और वहां एक छोटी सी मूर्ति मिली। मूर्ति के पीछे एक नक्शा खुदा हुआ था। नक्शा एक प्राचीन मंदिर का था जो सदियों पहले गायब हो गया था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बेशुमार दौलत छिपी है। रमेश ने नक्शे का पीछा किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर खंडहर बन चुका था, लेकिन नक्शे में बताए गए स्थान पर एक गुप्त दरवाजा था। रमेश ने उसे खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। रमेश अवाक खड़ा था। उसने धीरे से अपने आप को संभाला और महसूस किया कि उसकी किस्मत सचमुच बदल गई है। वो दौलत लेकर अपने गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। रमेश ने उस धन से गांव का विकास किया, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। उसने समझाया कि कैसे एक साधारण से रेखा चित्र ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने बताया कि वह रेखा चित्र दरअसल जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता था। टूटे हुए पुल निराशा का प्रतीक थे, लेकिन समय का महत्व ये था कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने रमेश से पूछा, बेटा तुमने इतनी दौलत कहां से पाई? रमेश मुस्कुराया और बोला, नसीब से। लेकिन मेरा नसीब तब बदला जब मैंने उस समय के संदेश को समझा। यह धन तो सिर्फ एक परिणाम है। तो क्या रमेश का नसीब सचमुच उस रेखा चित्र से बदला या उसकी अपनी दृढ़ता और खोज ने उसे यह सब हासिल कराया? रमेश ने कभी भी उस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में किसी को नहीं बताया जिसमें वो नक्शा खुदा था। वो जानता था कि असली दौलत केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि उस सफर में थी जिसने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उसने कुएं में मिले उस रहस्यमयी रेखा चित्र को अपने पास ही रखा। हर बार जब वो उसे देखता तो उसे याद आता कि किस्मत कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, धैर्य और सही समय पर सही फैसले लेने का नतीजा होती है। रमेश ने अपने गांव में खुशहाली ला दी थी। उसका नाम हर जगह सम्मान से लिया जाता था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, उस कुएं में वो संदूक क्यों मिली? और वो रेखा चित्र जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, उसका असली रहस्य क्या था? वो जानता था कि दौलत तो उसे मिल गई थी, लेकिन उस अनमोल जानकारी का स्रोत क्या था? उसने उस पुरानी संदूक को संभाल कर रखा था और कभी कभी उस खाली संदूक को देखता और सोचता कि क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है। एक दिन गांव में एक प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ आया। वो रमेश के गांव के विकास की कहानी सुनकर आया था और उसकी सफलता के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। रमेश ने उसे वो रेखा चित्र दिखाया और उसे कुएं से संदूक मिलने की पूरी कहानी बताई। विशेषज्ञ ने रेखा चित्र को ध्यान से देखा और फिर अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, रमेश, ये सिर्फ एक रेखा चित्र नहीं है, ये एक पहेली है
और समय शब्द सिर्फ एक संकेत है। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।